जीडी बख्शी सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी मौजूदा ईरान की जो हालात हैं वो क्या 2003 के इराक युद्ध से देखा जाए तब संयुक्त अमेरिका ने ये कहा था कि सद्दाम हुसैन के पास खतरनाक और विनाशकारी हथियार हैं, लेकिन वो साबित नहीं हुआ और उसके बाद वहां पर जो तस्वीर देखने को मिली जिसमें कई लोगों की जिंदगी खत्म हो गई थी, तो क्या वही सब कुछ रिपीट किया जा रहा है ईरान के साथ, वही प्रेशर बनाया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो जियो स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो कहते हैं कि कई साल पहले नेतन्याहू साहब ने कोई 6 कंट्रीज की लिस्ट बनाई थी मिडिल ईस्ट में जो इजराइल को खतरा पैदा कर सकते थे, वो उन्होंने अमेरिका से शेयर करी और एक एक करके हमने देखा है कि ईच वन ऑफ दोज कंट्रीज वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, चाहे इराक हो, चाहे सीरिया हो, चाहे लीबिया हो। ये सारे देश जो है डिस्ट्रॉय हो गए हैं। लास्ट बचा था इस लिस्ट में ईरान, और अब ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। ईरान भी हिट बैक कर रहा है, लेकिन अब जो अंदेशा है कि अमेरिका इस युद्ध में इजराइल के कहने पे कूद पड़ेगा, क्योंकि किसी भी हालत में जो इजराइल है वो अकेले ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी जो कि फौदरा में 200 फुट अंडरग्राउंड है, उसको वो बर्बाद नहीं कर सकता, और इसके चलते उसको अमेरिका की जरूरत चाहिए ही चाहिए। ईरान भी पलटवार कर रहा है। प्रॉब्लम ईरान की, अभी तक कोई 450 मिसाइल वो फायर कर चुका है। प्रॉब्लम ईरान की ये है कि उसके ज्यादातर जो मिसाइल्स हैं वो केमिकल वो जो है लिक्विड फ्यूल मिसाइल्स हैं, जिनको प्रिपरेशन करने के लिए बाहर निकालना पड़ता है टनल से, काफी टाइम लगता है, 4-5-6 घंटे, जिसमें इजराइल अपनी हवाई ताकत से उनको बर्बाद कर सकता है। इसलिए हम देख रहे हैं कि जो इजराइल के ऊपर मिसाइल हमले हो रहे हैं वो रोज तादाद में कम होते जा रहे हैं। यानी पहले दिन ईरान ने 200 मिसाइल फायर किए थे, फिर 100 मिसाइल फायर किए, फिर 15 तारीख को 70, 16 को 40 और 17 को 30 फायर किए। मतलब जो उनका जो कि मारक क्षमता है वो रोज डाउन जा रही है। बट काउंटर पॉइंट ये है कि इजराइल की भी जो स्टॉक है एरो 2, एरो 3 मिसाइल्स का जो कि स्टॉक है उसका, डेविड स्लिंग मिसाइल्स का, वो भी बहुत खतरनाक स्तर से नीचे जा रहा है, और इसके लिए भी उसको अमेरिका की जरूरत है। अमेरिका के एजीज डिस्ट्रॉयड जो कि पेट्रियट मिसाइल्स फायर कर रहे हैं, थर्ड बैटरीज वहां ग्राउंड पे लगा दी गई हैं और वो सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि ये कब तक चलेगा, कितना स्टेमिना किसके पास ज्यादा है, और क्या अमेरिका इसमें कूदेगा कि नहीं। अगर अमेरिका कूदता है तो ईरान के पास क्या विकल्प है? इसमें कोई शक नहीं कि ईरान अमेरिका और इजराइल से इकट्ठा जूझ नहीं सकता, लेकिन हमेशा उसकी स्ट्रैटेजी रही है साहब कि हम तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे। यानी कि हम जो है वो सारे सऊदी अरेबिया की ऑयल फील्ड्स पर फायर खुलवा देंगे, खुद फायर करेंगे, हौती से फायर करवाएंगे, हम माइंस ले कर देंगे स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में, जो भी जहाज वहां से ऑयल टैंकर जा रहे हैं उन पे मिसाइल फायर करेंगे, ड्रोन्स फायर करेंगे, ताकि दुनिया में जो ऑयल की कीमत है वो ऑलरेडी 17% बढ़ गई है। यानी 50 बैरल से बढ़कर ये 50-60 बैरल से बढ़कर ये $75 प्रति बैरल हो गई है, और अभी और ऊपर जाने का सवाल है। यानी ईरान की एकमात्र धमकी है कि साहब अगर आप मुझको टारगेट करोगे, मेरे को बर्बाद करोगे, तो हम तो डूबेंगे, तुमको लेकर डूबेंगे, हम दुनिया की इकोनॉमिक तबाही करके ही जाएंगे। और इसी इकोनॉमिक तबाही के डर से, रिसेशन के डर से, इन्फ्लेशन के डर से जो बाइडेन साहब ने अभी तक ईरान के ऊपर हमला करने से इनकार कर दिया था। अब क्या डोनाल्ड ट्रंप ये खतरा मोल लेना चाहेंगे? क्या वो अमेरिका को एक बड़े युद्ध में लिपटाना चाहेंगे? मैं नहीं समझता वो ऐसा करेंगे।
वो थ्रेटन करेंगे, वो पोस्चर करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि साइकोलॉजिकल प्रेशर से अगर ईरान के घुटने टिका दिए जाएं तो कहीं अच्छा है। ईरान के लिए भी अच्छा है कि अभी सीज फायर हो जाए, चाहे टेम्पररी, लेकिन उसको रिप्रीव मिल जाएगी क्योंकि उसके एयर डिफेंस खत्म हो चुके हैं। उसके पास एयर सुपीरियोरिटी इजराइल ने हासिल कर ली है। इजराइल ने पहले दिन 200 फाइटर सॉर्टीज लॉन्च करी थी, फिर 70, उसके बाद 50-50 हर दिन वो लॉन्च कर रहा है। उसकी भी एयरफोर्स थक रही है और वो बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि कब जो अमेरिका है वो मैदान में आएगा, उतरेगा और ईरान के ऊपर निर्णायक हमले होंगे। तब ये अब देखना है अगले 24 घंटे में होता है क्या। ठीक है सर, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। कैप्टन श्याम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सभी जानना चाहते हैं कि अमेरिका का नेक्स्ट मूव क्या होगा। अमेरिका युद्ध में कूदेगा, कैसे कूदेगा? क्योंकि ट्रंप कई बार ये कह चुके हैं कि जो मैं करने वाला हूं किसी को पता नहीं, किसी के पास आकलन नहीं है। इस बीच वो आज रात मीटिंग भी करने वाले हैं और इसी बीच अमेरिका का डूम्सडे प्लेन वॉशिंगटन पहुंच चुका है। इसका क्या मतलब निकाले हैं भविष्य के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ट्रंप को कहूं कि वो कभी वो सेना में नहीं रहे हैं और वो कभी किसी गवर्नमेंट के पोस्ट पर नहीं रहे हैं। रेयर प्रेसिडेंट हैं वो ऐसे जो आए हैं। और पिछले टर्म में हमने देखा वो बूट्स ऑन ग्राउंड पे विश्वास नहीं करते, सोशल मीडिया पे वॉरफेयर करते रहते हैं। और उनके जाने के बाद जो बाइडेन के टाइम में काफ़ी सारी लड़ाइयाँ शुरू हुई जो अब चल रही हैं। टैरिफ लगाए आते आते उन्होंने, और उसके साथ साथ उन्होंने एक अच्छा डिप्लॉयमेंट तीनों कैरियर का और अपने B-2 बॉम्बर का कर दिया था अप्रैल में, और 60 दिन का समय लिया और वो फर्स्ट वीक ऑफ जून में 60 दिन खत्म हुआ। 61वें दिन लड़ाई शुरू हो गई। 1 साल से इजराइल तैयारी कर रहा था। जब पिछली बार लड़ाई हुई थी अप्रैल में दोनों के बीच में, तो 100 मिसाइल दाग के ईगो सेटिस्फाई करके ईरान का इजराइल चुप हो गया था। उस समय सही नहीं था, HHH का फैक्टर था, इसलिए वो तब लड़ रहा था। अब वो आया है तो एक ऑब्जेक्टिव से आया है, मिसाइल इनरिचमेंट, एटॉमिक इनरिचमेंट प्लान को ध्वस्त करना, और दूसरी ऑब्जेक्टिव है कि उनके मिसाइल्स को ध्वस्त करना, और तीसरा आप कहते हैं रेजिम को चेंज करना। स्टैंड बाय मोड पे अमेरिका है, स्टैंड बाय मोड पर अमेरिका है। कैप्टन श्याम कुमार, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन एक मुझे ब्रेकिंग के लिए आपको माफी के साथ रोकना होगा। ये बड़ी खबर है, इजराइल ईरान जंग में अमेरिका का बड़ा फैसला। मिडिल ईस्ट से अमेरिका ने कई विमानों को हटाया। ईरान के हमले को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। कतर में अमेरिकी दूतावास ने भी जारी किया है अलर्ट। अल उदीद एयरबेस के पास जाने के लिए मना किया है। ब्रिगेडियर संजय खन्ना सर, मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी, लेकिन पहले मैं जीडी बख्शी सर आपके पास आना चाहती हूँ। ये बड़ी खबर है, ईरान के हमले को देखते हुए अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया है। सर, इस फैसले के क्या कुछ मायने निकाले जाए? ईरान ने बड़ा क्लियर कह दिया है कि अगर अमेरिका जंग में कूदेगा तो हमने अपने कई बैलिस्टिक मिसाइल संभाल के रखे हैं कि उसके जो जहां फौजी ठिकाने हैं, दूतावास वगैरह हैं, उनको हम हिट करेंगे।